डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से स्टडी किया था अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ एटम, सेकेंड इज द न्यूक्लियर चार्ज एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम। लेकिन इसकी डिटेल डिस्कशन से पहले स्टूडेंट आपको एक सिंपल सा पॉइंट हमेशा याद रखना है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि इनकमिंग या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जितना ज्यादा इंक्रीज कर देगा, वो उस इलेक्ट्रॉन के एडिशन को इतना ज्यादा इजी बनाएगा और उसका रिजल्ट क्या होगा कि उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब वन बाय वन इन सारे फैक्टर्स को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द साइज ऑफ एटम। अब अगर हमारे पास डिफरेंट साइजेस के एटम्स हों तो उनकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट होती हैं। वो एटम्स जिनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो, जिसमें न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम हो, उनमें जाहिर है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा स्ट्रांग होंगी और उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। उसके कंपैरिजन में एक ऐसा एटम जो कि लार्ज साइज एटम है और जिसके अपने इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए भी उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन के लिए काफी कम हो जाएगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि लार्ज साइज एटम के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा कम होगी। और स्टूडेंट्स, यही वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच एक्सप्लेन द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। अब न्यूक्लियर चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी ज्यादा होगी, जाहिर है न्यूक्लियस की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ही ज्यादा होंगी और इसका रिजल्ट क्या होगा कि उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी फैक्टर की बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज इंक्रीज होंगी। अब यहाँ पे हमने सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को राइट किया है जो कि अल्कली मेटल्स लिथियम से स्टार्ट हो रहे हैं और इस पीरियड का एंड हो रहा है एट द नोबल गैस दैट इज द नियॉन। और लिथियम से नियॉन की तरफ मूव करते हुए एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज की मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रही है और इस इंक्रीज की वजह से जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज भी इंक्रीज होगी और ये इंक्रीज आप इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -59.8 है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -328 है। लेकिन एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन, जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए हम थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी एलिमेंट की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू को डिक्रीज कर देती है। अब स्टेबल ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन से हैं, ये हम ऑलरेडी अपने आयोनाइजेशन के लेक्चर में भी देख चुके हैं कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, जैसे कि s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। या फिर ऑर्बिटल्स अगर कंप्लीटली फिल्ड हो कि s में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और p में भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो इन दोनों सिचुएशन में एटम इतनी ज्यादा स्टेबल सिचुएशन में प्रेजेंट है कि वो कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेगा। अब इस फैक्टर की बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई डू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 हैव द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। अब सेकंड ग्रुप, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है, ये सारे एलिमेंट्स या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करते या इनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू 0 है। और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि इस ग्रुप के सारे ही एलिमेंट्स में कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल की कन्फिग्रेशन प्रेजेंट है। इसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे ही हम एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाई डू नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैव वेरी लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो कि 15 ग्रुप के मेंबर्स हैं, अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंपैरिजन करें विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में नाइट्रोजन और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज बहुत ज्यादा कम है। और इसकी वजह क्या है
क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों में ही हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है और इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। स्टूडेंट्स, इसी फैक्टर की बेस पे हम अपनी बुक के क्विक चेक 1.5 के क्वेश्चन डी का आंसर एक्सप्लेन करेंगे, दैट व्हाई नोबल गैसेस विच आर द ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। और यहाँ पे भी सेम रीजन है, बिकॉज द नोबल गैसेस हैव द स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हीलियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और रिमेनिंग जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनमें s और p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, जिस वजह से इन गैसेस के एलिमेंट्स में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ना होने के बराबर है। अब लास्ट में स्टूडेंट्स, इन सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो हमें दो तरह की चेंजेस देखने को मिलती हैं। एक तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी, जिसकी वजह से जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो क्लोरीन से एस्टेटीन की तरफ मूव करते हुए जैसे ही एटम्स का साइज इंक्रीज होगा तो इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज भी डिक्रीज होंगी, और यही फैक्ट इनकी एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज भी एक्सप्लेन कर रही हैं। एंड द नेक्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड। पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, और इसकी रीजन क्या है? क्योंकि पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए एलिमेंट्स में न्यूक्लियर चार्ज की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, और एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने अपने 2 लेक्चर्स में उन एनर्जी चेंजेस को डिस्कस किया है जो कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए या उस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए इन्वॉल्व हैं। अब इन दोनों एनर्जी चेंजेस को हम ओवरऑल कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज दोनों ही इंक्रीज होंगी, और ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करते हुए एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही डिक्रीज होंगे। अब लास्ट में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सम कंसेप्चुअल एमसीक्यूज। फर्स्ट वन इज दैट अ कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग द फॉलोइंग इज। अब ऑप्शंस में हमारे पास 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जिनको ऑब्जर्व करके आपने बताना है कि इन चारों में से किस केस में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एनर्जी रिलीज होगी। अब ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है जिसमें स्टेबल हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें ऑप्शन बी में, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ऑप्शन सी में कंप्लीटली फील्ड s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और डी में जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है इसमें भी कंप्लीटली फील्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इस तरह ऑप्शन ए हमारे पास वो कॉन्फ़िगरेशन है जो कि अनस्टेबल है, और इस केस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट कंसेप्चुअल एमसीक्यू हमने यहाँ पे डिस्कस किया है दैट इज रेलिवेंट टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और इसके बिहाइंड रीजन क्या है ये हम अपने लेक्चर में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, दैट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। और इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिन एलिमेंट्स की एक्सेप्शनली हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज देखने को मिल रही हैं, दीज आर द बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन। और इनकी जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की रीजन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट दिस इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सेकंड वन इज दैट why does electron affinity increases from left to right in a period। थर्ड और फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने लिया है इनके फैक्टर से,
that what is the effect of nuclear charge on the electron affinity of an element and what is the effect of atomic size on the electron affinity of an element। अब क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो कि आपके एग्जाम में इस फॉर्म में आ सकता है, दैट डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड डिस्कस द फैक्टर्स इफेक्टिंग एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।